Hello guys, welcome back. RS Education. Today study class 12th subject account गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026. गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग गाला का क्वेश्चन पेपर 2 करेंगे जिसमें हमारा सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 44 आएगा गाइस. इससे पिछले वीडियो में गाइस मैंने आपको सेक्शन ई का ही क्वेश्चन नंबर 42 और 43 काफ़ी आसान तरीके से करा दिया गाइस. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए. ठीक, सो गाइस स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला गाइस? एल, बी एंड डब्ल्यू आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1. ठीक है, एल बी डब्ल्यू में 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट लॉस रेशियो 2:1 है. बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31/3/2025 वॉज इज अंडर. हमें बैलेंस शीट दिया गाइस. ठीक है, लायबिलिटी और एसेट दिया है. ठीक, और यहाँ पे क्या बोले? डब्ल्यू रिटायर ऑन 1/4/2015. ठीक है, टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट वेर डिसाइडेड एज अंडर. ठीक है, ये हमारे 6 एडजस्टमेंट है गाइस और ये 6 एडजस्टमेंट हम कंप्लीट करेंगे गाइस. तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर होगा? रिवर्सल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट. ठीक गाइस, तो मैं आपको अकाउंट को प्रिपेयर करके दिखाता हूँ गाइस. उसके बाद स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट से. ठीक, सो गाइस मैंने यहाँ पे अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया गाइस. जो हमारा फर्स्ट अकाउंट है रिवर्सल अकाउंट. ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, टू एंड बाय. सेकंड हमारा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर एल बी डब्ल्यू, 3 पार्टनर है, पर्टिकुलर एल बी डब्ल्यू. ठीक है ना, और टू एंड बाय. उसके बाद थर्ड हमारा अकाउंट है कैश बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक है, टू और बाय. उसके बाद लास्ट हमारा बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2025. कैपिटल लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट. ठीक गाइस, ये हमारा बैलेंस शीट है गाइस. क्लियर गाइस तक? चलिए स्टार्ट करते हैं हम एडजस्टमेंट से गाइस. तो हमारा एडजस्टमेंट क्या बोला है? मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 50,000. ठीक है, मतलब हमें बिल्डिंग की वैल्यू कितनी करना है? 50,000 करना है. अब 50,000 कैसे गाइस? तो आपको बैलेंस शीट में कितना दिया है? बैलेंस शीट में हमें दिया है 37,000 बिल्डिंग की वैल्यू. ठीक है ना, बैलेंस शीट में तो यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग 37,000 दिया गाइस. और हमें बताना है कितना? मार्केट वैल्यू 50,000 गाइस. तो हम कितना इंक्रीज करेंगे? तो यहाँ पे प्लस इंक्रीज कितना होगा? 13,000. ठीक है ना, 13,000 इंक्रीज करेंगे तभी तो 50,000 होगा गाइस. ठीक है ना, और ये इसका इंक्रीज हुआ बिल्डिंग, और इंक्रीज हुआ तो एंट्री कहाँ जाएगी? तो इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड. ठीक है ना, तो लिखेंगे हम लोग बिल्डिंग 13,000. ठीक, उसके बाद क्या बोला है? बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट. ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन स्टॉक. ठीक है ना, उसके बाद स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट. मतलब हमें क्या बता रहा है? बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक, जो बुक वैल्यू है स्टॉक की 10% मोर देन इट्स कॉस्ट है. मतलब कॉस्ट वैल्यू से ज़्यादा है किसकी वैल्यू? बुक वैल्यू. कितनी ज़्यादा है? 10% वैल्यू. ठीक है, 10% मतलब बुक वैल्यू ज़्यादा है किससे? कॉस्ट वैल्यू से. और हमें कॉस्ट वैल्यू मेंशन करना है गाइस. ठीक है ना, कॉस्ट वैल्यू को मेंशन करना है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस? यहाँ पे सपोज करेंगे एक. ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा हमको. यहाँ पे लिखूंगा लेट द स्टॉक वैल्यू. ठीक है, लेट द स्टॉक वैल्यू मीन्स के कॉस्ट वैल्यू कितना मान लिया हमने इसको? 100. ठीक है ना, 100 मान लिया. अब ये क्या बता रहा है हमें? मोर देन 10% बुक वैल्यू. ठीक है ना, मोर देन 10% बुक वैल्यू. तो अगर हम 100 का 10% करेंगे तो कितना होगा? 10. ठीक है, और टोटल कर देंगे ये 110. और ये 100 किसकी वैल्यू आई? ये आ गई हमारी बुक वैल्यू. ठीक है, हमारे बुक वैल्यू कितनी आई? 110. ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बुक वैल्यू और यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू. ठीक, अब बुक वैल्यू कितनी दिया है? तो गाइस बुक वैल्यू 110 है.
उस पर कॉस्ट वैल्यू कितनी है 100, तो बुक वैल्यू कितनी है हमारे पास 5500 है जो हमें बैलेंस शीट में दिया है, और कैश कॉस्ट वैल्यू हमें पता नहीं है गाइस। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीपल में ले जाएंगे, तो लिखेंगे कॉस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 5500 मल्टीपल 10 और डिवाइड में 110, ठीक है ना 110। अब 5500 मल्टीपल 10 और डिवाइड में 110 कर देंगे तो कितनी आएगी गाइस 5000, ये कॉस्ट वैल्यू हो गई, ठीक है ना। और हमें बुक वैल्यू कितनी दिया है 5500 और हमें कॉस्ट वैल्यू कितनी आई 5000। तो अब हमको मेंशन क्या करना है, मतलब हमें बताना है क्या ये वैल्यू दिखाना है, तो हमारी क्या इंक्रीज का डिक्रीज, तो गाइस डिक्रीज हो गया गाइस, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉस्ट वैल्यू मतलब स्टॉक, तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक कितना दिया, स्टॉक 5500 और हमें बताना कितना है 5000, तो मतलब यहाँ पे डिक्रीज होगा, डिक्रीज कितना हुआ 500, अगर 500 करेंगे तो हमारा 5000 है गाइस, ठीक है ना, क्लियर कैसे तक। और इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज क्या आएगी हमारे रिवर्सिंग अकाउंट में डेबिट साइड, यहाँ लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक कितनी 500, ठीक गाइस। तो गाइस आपको एडजस्टमेंट नंबर 3, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ डब्लू ₹500 वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जो डब्लू का पर्सनल एक्सपेंस है गाइस उसको हमें बताना है कहाँ पे डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस तो है ही नहीं गाइस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कहाँ पे करेंगे, हम लोग करेंगे कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना। तो ये क्या है गाइस डब्लू का ड्राइंग है, पर्सनल एक्सपेंस तो क्या होगा ये ड्राइंग होगा गाइस। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इसकी एंट्री ड्राइंग करके, ड्राइंग्स, और यहाँ लिखेंगे पर्सनल एक्सपेंस, ठीक। कितना है, किसका है, डब्लू का है ना गाइस, यस डब्लू का है। तो यहाँ लिखेंगे डब्लू में 500, ठीक है। अब एक एंट्री हमने यहाँ पे करा, तो दूसरी एंट्री कहाँ जाएगा गाइस, यहाँ पे डेबिट साइड है और यहाँ पे आएगी कैश साइड, ठीक है ना। तो लिखेंगे ड्राइंग करके, ड्राइंग, और यहाँ पे ब्रैकेट बना के डब्लू कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कितना है गाइस 500, ओके 500 हो गया, ठीक गाइस, ये 500 गाइस ध्यान देना 500, ओके। तो ये एडजस्टमेंट ये भी फिनिश हो गया। अब क्या बोला, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 80,000, ठीक है ना। हमें पूरे फर्म की गुडविल कितनी दी 80,000 दिया है, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, डब्लू रिटायर हो रहा है, तो हमें उसकी गुडविल निकालना पड़ेगा इस। तो कैसे निकलेगा, तो उसके बाद वाला एडजस्टमेंट देखो इस, एल विल गेन 5/40 एंड बी विल गेन 3/40 फ्रॉम डब्लू शेयर ऑफ प्रॉफिट गाइस, ठीक है। तो अब क्या करना गाइस, इसमें आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ गाइस। तो पहले गाइस हम लोग एडजस्टमेंट नंबर जो 4 है गुडविल का वो वाले कर डालते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम 5th नंबर करेंगे। तो गुडविल हमें पूरे फर्म की कितनी दिए 80,000 दिए, 80,000 दिए, तो हम क्या करेंगे डब्ल्यू की पहले गुडविल निकालेंगे, ओके। तो डब्ल्यू गुडविल हम लोग ये पेज पे निकालते हैं, कैलकुलेशन है गाइस, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ गाइस आपको मैं कैलकुलेशन। तो अगर हमें पता है गाइस, तो गेन रेशियो कितना है गाइस, गेन, तो गेन रेशियो लिखेंगे हम लोग, गेन रेशियो में एडजस्टमेंट नंबर 5 में दिया गाइस 5/40 और 3/40, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे गेन रेशियो, ठीक 5/3 है गाइस, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें ओल्ड रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना दिया है 2:1, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो डब्लू रिटायर हो रहा है उसकी गुडविल निकालेंगे। तो ये गुडविल ऑफ डब्लू, गुडविल ऑफ डब्लू इज इक्वल टू कितना गुडविल टोटल, पूरे फर्म की गुडविल 80,000 है, मल्टीपल अब ये डब्लू का है तो 1 और ऑर्डर कितना होगा 5, तो 80,000 मल्टीपल 1/5 कर देंगे गाइस, तो ये होगा 16,000, ठीक। और 60,000 क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, 60,000 क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब किसकी निकालना है, हमें एल की गुडविल निकालना है। तो लिखेंगे गुडविल ऑफ एल, और ये 60,000 लेंगे, ठीक है, 16,000 मल्टीपल, अब कौन सा रेशियो लेंगे हम लोग, तो गाइस रेशियो लेंगे हम लोग गेन का, ठीक है। गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो 5 है ये किसका है, ये एल का, और ये है बी का, एल बी का, ठीक है ना। तो ये 5
अपॉन टोटल कितना होगा 8, तो 16,000 मल्टीपल 5/8 करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। इसको क्या करेंगे हम डेबिट साइड, ठीक है, इसको कर देंगे डेबिट साइड। ठीक है, अब किसका गुडविल निकालना है हमें, बी का, तो लिखेंगे गुडविल ऑफ बी 16,000 मल्टीपल 3/8। ठीक है, तो कितना होगा 6,000 आ जाएगा और इसको भी क्या करेंगे डेबिट साइड। ठीक है ना, ये दोनों को डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड करेंगे कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। ठीक, तो इसको भी एंट्री डाल देते हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो ये यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है ना, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल किसको, सबसे पहले हम क्रेडिट साइड करेंगे किसका, डब्लू का। ठीक है, लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, डब्लू का कितना है 16,000। ओके, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, प्रीमियम ऑफ गुडविल, तो यहाँ पे कितना है हमारा एल का, तो दोनों का डेबिट साइड है, तो एल का है 10,000 और बी का है 6,000। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एल का 10,000 और बी का 6,000। ठीक गाइस, तो ये प्रीमियम की हमारी गुडविल एंट्री हो गई। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है हमें, जो एडजस्टमेंट 5th में बोला था, तो गाइस वो एडजस्टमेंट नंबर 5th में हमें यहाँ पे काम आया प्रीमियम ऑफ गुडविल पे। ठीक है, अब क्या करना है गाइस हम लोग को, तो लास्ट एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग। अब लास्ट होगा 6 नंबर, क्या बोला, अमाउंट ड्यू टू डब्लू इज टू बी पेड इन केस, मतलब जो डब्लू रिटायर हो रही है उसका अमाउंट काय में करना है, केस कर देना है, मतलब पेड कर देना है, पेड काय में करना है, केस में करना है। एंड द सेम अमाउंट, और वही जो अमाउंट है विल बी ब्रॉट इन द केस बाय एल एंड बी इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल में, मतलब जो वही अमाउंट जो डब्ल्यू को देंगे वही अमाउंट क्या करेंगे लोग लेके जाएंगे। ठीक है, ब्रॉड लेकर आएंगे कहाँ पे, एल बी, दोनों जो ओल्ड पार्टनर है एल बी। ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर मतलब एल बी लेकर आएंगे। ठीक है, और कौन सी रेशियो में, रिमेन द देयर न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो इन द न्यू फॉर्म में गाइस। ठीक है, तो गाइस 6 नंबर जो एडजस्टमेंट है वो किस तरह से दिया है आपको मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ गाइस। ठीक, उससे पहले हम लोग क्या करें गाइस, तो जो बैलेंस शीट में जो एंट्री दिया है, ठीक है ना, जो लाइबिलिटी में एसेट बाजू में जो हमारी जो एंट्री बाकी है उसको पहले फिलअप कर देगा। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे लाइबिलिटी में जो कैपिटल दिया एल बी डब्ल्यू की, तो यहाँ पर लिख देंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड एल की कितनी दिया है 20,000, उसके बाद बी की 12,500, डब्ल्यू की 5,000। ठीक, उसके बाद क्या है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। ठीक है, तो जनरल रिजर्व कितना दिया 5,000 दिया है। अब 5,000 क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गाइस तीनों पार्टनर को, तो 5,000 कौन से ओल्ड रेशियो में, तो इसको आएगा एल को 2,000, बी को भी 2,000 और डब्ल्यू को 1,000। ठीक, क्रेडिटर कहाँ था हमारे, तो हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे क्रेडिटर्स कितने दिए 20,000। ठीक, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो भी यहीं पे आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितनी दिया है 3,000। ठीक, उसके बाद गुडविल, तो गुडविल क्या होती है गाइस, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है गुडविल। ठीक है ना, ओल्ड गुडविल है, उसके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस यहाँ पे। ठीक है, लिखेंगे गुडविल कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ओल्ड रेशियो में। कितना दिया गुडविल हमको दिया गाइस 8,000 और 8,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, तो यहाँ पे एल को मिलेगी 3,200, बी को ही मिलेगी 3,200 और डब्ल्यू को 1,600। ठीक, उसके बाद बिल्डिंग लिख दिया डेप्टर, तो डेप्टर कहाँ है, ये तो हमारी बैलेंस शीट में आता है एसेट साइड। डेप्टर्स कितनी दिया, डेप्टर्स हमारे को दिया है 13,000। ठीक है ना, 13,000 क्लियर गाइस। उसके बाद क्या दिया स्टॉक, तो स्टॉक तो हमारे हो गए। उसके बाद कैश हमारा कहाँ आएगा, ये तो कैश बैंक में आएगा। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना दिया है हमें, कैश दे दिया है 2,000।
ठीक। तो गाइस यहाँ पर हमारा क्लियर हो गई सारी एंट्री, मतलब बैलेंस शीट में जो एंट्री बाकी थी वो भी हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब जो 6th एडजस्टमेंट है वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो उससे पहले सबसे पहले हम क्लोजिंग कर देंगे सारे अकाउंट को। ठीक है ना, क्लोजिंग करने के बाद हम बताएंगे गाइस। ठीक है, तो गाइस अगर रीओर्सनिंग अकाउंट का क्लोजिंग करेंगे तो उसका टोटल कितना होगा, कैट साइड का 13,500, वही टोटल में आप लिख देंगे 13,500। आप इसमें से 500 निकाल देंगे जो स्टॉक है, तो कितना बचेगा, डिफरेंस 13,000 बचेगा। इस यह क्या है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, जो एल बी डब्ल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑल्टर रेशियो में। तो अगर एल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5200, बी को भी 5200 और डब्ल्यू को 2600। ठीक है, ये क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट ये डेबिट साइड है, तो यहाँ आ जाएगा, तो कौन साइड गाइस, यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड। ठीक है ना, ये लिखा डिविजिबल प्रॉफिट, या भी 5200 और 2600 गाइस। ठीक है ना, अब क्या करना गाइस, ये सारी एंट्री को टोटल करेंगे 20,000, 2,000 और 5200। इसके बाद डब्ल्यू का भी 12,500 और 2,000 और 5200 गाइस। ठीक है, ये सबको टोटल करेंगे गाइस। तो पहले क्या करते हैं गाइस, हम लोग डब्ल्यू को जो रिटायर हुआ पहले उसको कर देंगे क्लोजिंग। ठीक है, बाकी जो एल बी जो कंटिन्यू पार्टनर है उसको रहने देंगे, तो रिटायर हुआ उसको करेंगे 5,000, 1,000, 16,000 और 2,600। ठीक है, ये सभी का टोटल करेंगे गाइस। तो ये टोटल होगा गाइस 24,600। ठीक है, वही टोटल में आप लिख देंगे 24,600। उसमें से अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 1,600 और 500। ठीक है, 1,600 और 500 को माइनस करेंगे तो ये जो होगा गाइस, ये आएगा कितना, 22,500। ठीक है ना गाइस, यह है डब्ल्यू का। ठीक है, डिफरेंस, और इसको काय में देना, हमें कैश में देना गाइस, इससे बोला था। ठीक है, डब्ल्यू क्या करना, हमें कैश में देना है, तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट, यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट। ठीक है, और इसकी दूसरी एंट्री दूसरी इफेक्ट दे देंगे। अब यहाँ कैश में दिया तो कैश में यहाँ पे डेबिट साइड और यहाँ पे कैश साइड कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, कैपिटल्स, डब्ल्यूज कैपिटल, डब्ल्यूज कैपिटल कितनी, 22,500। ठीक है, मतलब अब क्या करना है, ये 20,000, 2,000, 5200 और 12,500 बी का 2,000 और 5200 तीनों को टोटल करेंगे, तीनों एंट्री की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको टोटल करके बताता हूँ। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे गाइस कैपिटल ऑफ एल, कैपिटल ऑफ एल। ठीक, तो अगर गाइस हम लोग कैट साइड टोटल करेंगे ना, तो कैट साइड टोटल कितना होगा, 27,000, और उसमें डेबिट साइड भी एंट्री गाइस। देखिए, देखो ये 20,000, 2,000 कितना हुआ, तो ये हो गया गाइस हमारा 22,000, और उसके बाद अगर 5,200 का प्लस करेंगे तो ये होगा 27,200 गाइस, 27,200 होगा इस। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, ध्यान देना 2 है, ये 27,200। और उसके बाद यहाँ पे दो गाइस एल का 10,000, उसके बाद 3,200 कितना होगा, ये 13,200। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस करके 13,200। क्यों माइनस करा गाइस, क्योंकि हम लोग क्या करते गाइस, ये टोटल लगा के ये टोटल में से इसको माइनस किए गए। ठीक है ना, माइनस ही करते ना, ये टोटल 20,000, 2,000 और 5200 ये तीनों का टोटल लगाएंगे तो कितना होगा, ये होगा 27,200। उसमें से माइनस करेंगे 10,000, फिर माइनस करेंगे 3,200, वही मैंने माइनस यहाँ पर लिख दिया गाइस। ठीक है ना, तो कितना डिफरेंस आएगा गाइस, यहाँ पर आएगा 14,000। ठीक, अब किसकी बात करेंगे, बी की बात करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कैपिटल ऑफ बी। ठीक, तो इसका टोटल लगाएंगे गाइस, तो इसका टोटल कितना होगा, तो 12,500 और 2,000 और 5200, तो कितना होगा टोटल, इसका टोटल होगा इस 19,700। और उसके बाद डेबिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड कितना है 6,000 और 3,200 कितना होगा 9,200। ठीक है, लिखेंगे 9,200। ठीक है, और माइनस करेंगे इस सब, तो उसको अगर माइनस करेंगे इस तो ये आएगा 10,500। ठीक, तो उसको टोटल लगा देंगे इस हम लोग, टोटल मतलब टोटल कैपिटल कितना होगा, टोटल कैपिटल दोनों का लगाएंगे तो 24,500 और प्लस करेंगे इस किसका, डब्लू का केस। ठीक है, तो केस डब्लू कितना दिया हमने उसको, केस 22,500 दिया गाइस। ठीक है ना, दोनों का प्लस करेंगे 24,500 और 22,500, ये कितना होगा 47,000।
47,000 गाइस। अब ये 47,000 क्या करना है, ये जो है 47,000, अब ये जो ओल्ड पार्टनर है जो बचे हैं, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर कौन, जो हमारा LW, ये क्या करेंगे, लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है ना, कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में गाइस, कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें गाइस। तो न्यू रेशियो कैसा है गाइस, तो न्यू रेशियो तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे गाइस, न्यू रेशियो निकालेंगे। अब न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे वो भी ध्यान देना गाइस। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए हम देखिए, हमें दिया है एक, हमको क्या दे दिया गाइस, देखिए गेन दे दिया है, गेन शेयर, ठीक है, ऑफ एल का कितना दिया है 5/40, ठीक है ना। उसके बाद गेन शेयर ऑफ बी का भी दिया है 3/40, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है हमें, ओल्ड रेशियो भी दे दिया है, ठीक है, क्या दे दिया है 2:1 दे दिया गाइस, ठीक है ना। तो गाइस इसका एक फॉर्मेट आता है, न्यू रेशियो निकालने का एक फॉर्मेट आता है, लिखेंगे न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेन शेयर प्लस ओल्ड रेशियो, ठीक है, फॉर्मूला गाइस। अब इसको ऊपर से हम क्या निकालेंगे, गेन रेशियो निकाल लेंगे, तो लिखेंगे एल न्यू रेशियो, ठीक। तो गेन शेयर कितना है इसका 5/40 और प्लस ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 5 कितना होगा 25 प्लस 42 कितना हुआ 80, डिवाइड में 45 कितना हुआ 200, ठीक गाइस। उसके बाद दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना होगा 105/200 गाइस, ठीक है। इसी तरह से किसका निकालेंगे, बी का भी निकालेंगे, तो बी न्यू रेशियो, बी का क्या दिया हमें, बी का दिया 3/40, तो लिखेंगे 3/40 और ओल्ड रेशियो कितना दिया 2/5 दिया है, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू 3 15 और 42 कितना हुआ 80, दोनों को, और फिर दोनों का मल्टीपल करेंगे, 40 का मल्टीपल 5 में तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 95 होगा गाइस, ये हो जाएगा 95/200, ठीक। अब क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे न्यू लिख देंगे, न्यू रेशियो इज इक्वल टू क्या आया 105/95, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको 5 के टेबल में कट भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 5 2 10 और 5 1 5, इसको भी करते 5 1 5, ठीक है, 4 बजा 4 5 9 45, मतलब 21/19, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 47 आया गाइस, 47,000 आया, अब इसको हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गाइस, ठीक है ना। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए अगर हम एल का लिखते हैं तो लिखेंगे एल कैपिटल मीन्स क्या है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है गाइस, ठीक है ना ये। तो इज इक्वल टू 47,000 मल्टीपल 21/19, तो कितना होगा इसका 24,675, ठीक है। और अगर बी का निकालते हम लोग, बी कैपिटल मीन्स क्या गाइस, ये एक बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है, ठीक है ना, ध्यान देना। 47,000 मल्टीपल 90 सॉरी गाइस, यहाँ पे ये नहीं आएगा, 21/90, ये दोनों का प्लस होगा कितना होगा 40 हो जाएगा इस, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 40 कर देंगे, ठीक है, दोनों का प्लस ही होगा, 21 और 19 40 हो जाएगा। तो 47,000 मल्टीपल 2/40 इज इक्वल टू कितना होगा 24,675 और 47,000 मल्टीपल 90 डिवाइड में 40, तो इसका कितना होगा इस 22,325, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या आया, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आया। अब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हम कहाँ करते गाइस, यहाँ पे करते हैं हम लोग, लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, लिख दूंगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना है गाइस। अगर हम एल की बात करें तो एल का है 24,675 और बी की बात करें तो ये 22,325 गाइस, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो गाइस यहीं का ही ज़्यादा है, ठीक है ना। कहाँ का ज़्यादा है, कि डेबिट साइड का ज़्यादा है गाइस। तो टोटल लगाएंगे डेबिट साइड का गाइस, टोटल लगाएंगे, तीनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 37,825, यहाँ पर भी लिख देंगे 37,825,
25, उसमें से ये माइनस करेंगे तो गाइस कितना आएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम, जो आएगा डिफरेंस वो आएगा, ऐसा आएगा 10 मतलब 10,675 आएगा इस, ठीक है ना, 10,675, ठीक है। और अगर इसकी बात करें हम लोग डब्लू की, तो ये साइड का ज़्यादा है गाइस डब्लू का भी, तो लिखेंगे 31,525, ये टोटल होगा गाइस, वही टोटल यहाँ देंगे 31,525। उसमें से अगर माइनस करेंगे 5,200, 2,000, 12,500 माइनस करेंगे तो होगा 11,825, ठीक गाइस, 11,825। ये जो आया ये क्या करेंगे हम, कैश अकाउंट करेंगे गाइस, क्या करेंगे, कैश अकाउंट। ओके, अब क्या करेंगे, ये कैश अकाउंट करें तो कैश अकाउंट में लिखाएंगे, यहाँ क्रेडिट साइड है, यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, एल कैपिटल कितना है 10,675 और बी कैपिटल, ठीक है 11,825, ठीक है ना। अब क्लोजिंग करेंगे तो गाइस इसका क्लोजिंग कितना होगा, अगर हम कैश का क्लोजिंग करते हैं तो कैश का क्लोजिंग कितना होगा 24,500, क्योंकि 2,000, 10,675 और 11,825 को प्लस करेंगे तो ये होगा 24,500, ठीक। और ये टोटल यहाँ पर लिख देंगे गाइस, वही टोटल यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 24,500, उसमें से अगर माइनस करा तो कितना है डिफरेंस, तो डिफरेंस आया हमारा 2,000, ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे 2,000। और ये क्या है हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड गाइस, ठीक है ना। और इसको और एक इसको बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ये हम कहाँ लेके आएंगे, बैलेंस शीट में लेके जाएंगे गाइस, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक, कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना गाइस। और यहाँ पे लिखेंगे नाम एल और बी, एल का कितना आया 24,675 और बी का आया 22,325, दोनों का प्लस करेंगे तो हो जाएगा 47,000, ठीक। और यहाँ पे जो आया हमारा कैश बैंक कितना दिया, कैश बैंक जो हमारा डिफरेंस आया था 2,000 आया था गाइस। अब क्या करेंगे, सभी का प्लस करेंगे तो 47,000, 20,000 कितना हुआ 67,000 और अगर 3,000 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 70,000, ठीक है 70,000। और ये 70,000 यहाँ पे भी आना चाहिए गाइस हमारे पास, तो करते हैं 50,000 और 5 कितना हुआ 55,000 और 13,000 कितना हुआ 68,000 और 2,000 आगे गाइस 70,000। तो यहाँ पे टोटल हमारा जो बैलेंस शीट का बराबर आ गया गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर परफेक्ट है गाइस, क्लियर गाइस। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया गाइस। तो कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा है गाइस की, ठीक है, ध्यान देना गाइस। और छठा नंबर जो हमारा एडजस्टमेंट था उस पर ज़्यादा कैलकुलेशन था, ये सब पूरा छठे नंबर पे कैलकुलेशन है गाइस ये सब। तो आप अच्छे से करना, प्रिपेयर करना, काफ़ी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।